श्री कृष्ण में यह मति वैषम्य नहीं है कि यह सारथी का काम नीचा है और राजसूय सभा में अग्र पूजा लेना यह बड़ा काम है। इस प्रकार के मति वैषम्य मन में भिन्नता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वात्मा है। पहला गुण है भगवान का सर्वात्मा, सर्वेषु आत्मा, जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूँ। भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने हृदय के अलावा दूसरे में भी हैं? हम लोग कभी ऐसा नहीं कह सकते। अपने हृदय का तो पता ही नहीं है, दूसरे के हृदय में रह करके और स्मृति ज्ञान आदि देना है कहाँ से हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण सबके हृदय में, वे छोटे से छोटे व्यक्ति के हृदय में हैं, सूक्ष्म जीव के हृदय में हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में हैं, भगवान शिव के हृदय में हैं, और उन्हीं से ज्ञान विस्मृति स्मृति सब कुछ होता रहता है। वही देते हैं हृदय में रहकर। सर्वात्मनः सभी प्राणियों के हृदय में हैं, अतः उनमें विषमता कैसे हो सकती है? यदि भगवान देवताओं के हृदय में रहते और मनुष्य या सुअर आदि के हृदय में कहते नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये भगवान की विशेषता देखिए। वे छोटे छोटे जीवों के हृदय में, कीट पतंग के हृदय में हैं, उनको चालित कर रहे हैं, और ब्रह्मादि देवताओं के भी हृदय में हैं, सब जगह है। तो उनमें ये भेद बुद्धि होती ही नहीं है कि यह छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये काम है। अच्छा, और इस कारण से समदृशः, वे समदर्शी हैं, सबको एक भाव से देखते हैं। जैसे हम लोग अपने अंगों में विषम दृष्टि नहीं कर सकते, कभी नहीं सोचते हैं कि ये हाथ है हमारा नहीं है, पैर नहीं है, ये अंग हमारा है, ये नहीं है। सभी अंगों में समान ममता है, सबको सम दृष्टि से देख रहे हैं, है कि नहीं? सभी अंगों में, किसी में ये बुद्धि नहीं होती है कि ये अंग हमारा नहीं है, ये अंग हमारा है। तो समदर्शी इसको कहते हैं। श्री कृष्ण सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे भगवान सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, बादल वर्षा करता है तो सभी के खेत में वर्षा करता है, वो भेद बुद्धि नहीं करता है। परमात्मा होने से, श्री भगवान होने से श्री कृष्ण सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज के प्रति, अर्जुन के प्रति जो भगवान का भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि दुर्योधन के प्रति भी है। ये उनकी लीलाओं से व्यक्त होता है। सबके प्रति समदर्शी है, क्योंकि ही अद्वयस्य, वो अद्वय हैं, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इस संसार में जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वो श्री कृष्ण की ही शक्ति का वैभव है। कोई उनकी बहिरंगा शक्ति है, कोई उनकी अंतरंगा शक्ति है, जीव शक्ति है, उनसे पृथक कुछ है नहीं। बहिरंगा शक्ति ही परिणत होकर के जगत के रूप में है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है। तो इस दृष्टि से श्री कृष्ण अद्वय हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। समस्त प्राणियों के रूप में या पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, जो कुछ भी है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति, मेरी प्रकृति है। कौन ऐसी वस्तु है जिसको कृष्ण से स्वतंत्र कहा जाए, कृष्ण से अलग है? नहीं अलग है। जैसे सूर्य की किरणें कभी सूर्य से अलग नहीं हैं, उनको अलग किया नहीं जा सकता है। सूर्य मान लीजिए डूबने वाला हो तो कोई शक्ति मनुष्यों में है जो सूरज की किरणों को रख ले दुनिया में?
सूर्य डूबेगा तो प्रकाश की जरूरत है, इसलिए सूर्य किरणों को चारों तरफ से काट करके रख लिया जाए। कोई ऐसा कर सकता है? सूर्य जाएगा किरणें चली जाएगी, सूर्य आएगा किरणें उपस्थित। इसको अविच्छेद्य संबंध कहते हैं, जो काटा नहीं जा सकता। किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं बिना कृष्ण के, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण पर डिपेंड है, इसलिए कृष्ण को अद्वय कहा जाता है। वो दो नहीं है, उनसे भिन्न कुछ है नहीं, तो फिर विषम बुद्धि कैसे होगी? और अनहम कृते, उनमें अहंकार नहीं है, यह भाव नहीं है कि यह व्यक्ति हमारे मामा का लड़का है और यह व्यक्ति पराया है, यह हमारा है, यह हमारे लिए पर है, यह शत्रु है, यह मित्र है। श्री कृष्ण के दृष्टि में संभव है ही नहीं, उनके अंदर ये अहम्मति नहीं है। और अंत में कहते हैं कि निर्वद्यस्य, क्योंकि श्री कृष्ण निर्दोष हैं, अहंकार से शून्य हैं, अद्वय हैं, समदर्शी हैं, सर्वात्मा हैं, और ये सब गुण हैं। इस कारण से वे निर्वद्य हैं और दोष शून्य हैं। राग और द्वेष को इस संसार में दोष माना गया है किसी के लिए, लेकिन श्री कृष्ण राग और द्वेष से शून्य है। किसी के प्रति उनका कोई स्पेशल राग नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। इसको कहते हैं निर्वद्य। अवद्य का अर्थ होता है दोष, और नहीं माने नहीं, जिसमें दोष नहीं। इस संसार में दोष है, किसी के प्रति राग होना और किसी से नफरत करना, द्वेष करना, किसी में आसक्त होना, किसी से बिल्कुल डिटैच होना, यह दोष है। यह दोष केवल भगवान में नहीं है। भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।